सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिफ्थ स्कॉलरशिप में एक्सरसाइज नंबर 6.3 चल रही है हमारी मश्क और हम पहुंचे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो यहाँ पर जैसे कि सवाल हम देख पा रहे हैं 17 में 241 रेशो 4124, इसी तरह 372 का रेशो इनमें से कौन सा नंबर होगा, कौन सा अदद होगा। तो ऑप्शन हमको देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, 241 और यहाँ पे 4124। तो ये नफ़ी और ज़र्ब का तो लगता नहीं है कि इसमें हम नफ़ी करें या ज़र्ब करें, तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ हमको एक चीज़ नज़र आती है, यहाँ पे 2 का जो है हमको 4 दिखाई दे रहा है और 4 का जो है 12 दिखाई दे रहा है और 1 का जो है 4 दिखाई दे रहा है। तो 2 के साथ क्या किया जाए कि यहाँ पर 4 आ रहा है तो हम 2 को 2 से ज़र्ब करते हैं तो हमें 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 4 के साथ क्या किया जाए कि 12 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 हिंसी, यहाँ पे 4 हिंसी है, तो हमको यहाँ 4 और 12 में कुछ तो ताल्लुक नज़र आ रहा है। तो अगर हम 4 को ज़र्ब करते हैं 3 से तो हमें 12 मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद 1 जो है 1 और 4 में क्या नज़र आ रहा है, तो 1 को हम 4 से ज़र्ब करते हैं तो 4 आ जा रहा है। तो ये जो हम लॉजिक लगा रहे हैं इसके हिसाब से ये हमारा पहला तो जवाब सही बैठ रहा है। लेकिन क्या यही अमल हमारा इसके साथ भी होगा, तो चलिए करके देखते हैं। हम लेते हैं 3, इसको ज़र्ब करते हैं 2 से तो हमारा 3 दूनी हो जाता है 6। इसी तरह 7 को हम ज़र्ब करते हैं 3 से, 7 तिया हो जाता है 21। इसी तरह से 2 को ज़र्ब करते हैं 4 से तो 2 चौक 8। अब अगर इसको हम यहाँ पर आड़ी तरतीब में लगाते हैं 6, 2, 1 और 8, तो यहाँ पर 6, 2, 1, 8 यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। 6, 2, 8, 1 भी है यहाँ पर, लेकिन हमारा जो ये तरतीब बैठी है यहाँ पे 1 और ये 21 और यहाँ 8, तो ये तरतीब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा जो है 1 को हम फिल करना होगा, एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके हमें पूरा फिल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें हम तो क्या है, पहले वाले को उसने 2 से ज़र्ब किया है, दूसरे वाले को 3 से ज़र्ब किया और तीसरे वाले को 4 से ज़र्ब किया है। इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या किया, 3 को 2 से, 7 को 3 से और 2 को 4 से, इस तरह से ज़र्ब करने पर यह तरतीब हमको मिली। तो ये हमारा हो गया 17वां सवाल। अब हम बढ़ते हैं 18 सवाल की तरफ। तो यहाँ पे रोमन में लिखा है 7 और यहाँ पर इंटरनेशनल फिगर में लिखा है, नंबर में लिखा है 7। तो यहाँ पर 9th लिखा है, तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। यहाँ पर 10 में 1 अगर हम पहले लगा देते हैं तो वो 9 बन जाता है। तो यहाँ पर ये नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन रहेगा, तो हमको नंबर 3 ऑप्शन को फिल करना होगा। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। यहाँ पर दिया है 40 का रेशो 18 दिया है, तो 50 का रेशो क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर 23 है, 25 है और 27 है और 26 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 40 और 18 में क्या ताल्लुक है। तो 40 का अगर हम आधा करते हैं तो हो जाता है 20, नफ़ी 2 करेंगे तो हो जाता है 18। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हम 40 को तकसीम करें 2 से, 2 एका 2, 2 दूनी 4 आया 0 और 20 में से हम नफ़ी कर देंगे 2 को, तो हमारा जवाब आ जाता है 18। इसी तरह से 50 का आधा होता है 25, 25 में से 2 निकालेंगे तो 23 होता। या फिर हम 50 को तकसीम करेंगे 2 से, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 पंजे 20। ठीक है, 25 आ गया। अब 25 को हम 25 में से हम 2 निकाल देंगे तो हमारा जवाब आ जाता है 23। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर 1 को हम जो है फिल करें। तो सिंपल है, यहाँ पर डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। 40 का आधा 20, 20 में से 2 निकाले 18, 50 का आधा 25, 25 में से 2 निकाले 23। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया है 19वां सवाल है 5936, उसका रेशो है 6847। इसी तरह 8472 के साथ कौन सा नंबर यहाँ पर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये भी बहुत बड़ी नफ़ी और ज़र्ब का मुझे दिखता नहीं है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 5, 9, 6, 3, 6 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 6, 8 और 4 और 7 नज़र आ रहा है। अगर पहले डिजिट को पहले डिजिट के साथ देखते हैं, 5 और 6 में 1 का फ़र्क है, यानी 5 में हम 1 मिलाते हैं तो हमको यहाँ पे 6 मिलता है। इसी तरह दूसरा डिजिट जो है वो 9 दिया है,
9 में से 1 नफ़ी करते हैं तो हमको 8 नज़र आ रहा है। इसी तरह 3 दिया है, 3 में हम जब 1 जमा करते हैं तो हमें 4 नज़र आता है। फिर यहाँ पर 6 दिया है, 6 में हम 1 जमा करते हैं तो 7 नज़र आ रहा है। तो ये तरतीब मुझे सही लग रही है, तरतीब बैठ रही है। क्या ये तरतीब इसमें भी बैठती है? तो हम लोग यहाँ भी करके देख लेते हैं। तो हम 8 में जमा कर लेते हैं 1 तो हमको मिल जाता है 9, और उसके बाद दिया 4, 4 में से 1 निकाल देंगे तो मिलता है 3। इसी तरह से 7 में 1 जमा कर देंगे तो आ जाता है 8। इसी तरह 2 में भी हम 1 जमा कर देते हैं तो हो जाता है 3। तो तरतीब हमको जो यहाँ मिल रही है वो है 9, 3, 8 और 3, यानी 9383। तो यहाँ पर 9500, हाँ ये नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब होगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा नंबर 4 आएगा। 4 को जो है हम यहाँ पर फिल कर देंगे। देखो थोड़ा गौर करना पड़ता है, जवाब फौरन नहीं मिलता है, थोड़ा सा गौर खोज करना पड़ता है। चलिए अभी अगला सवाल हमारा जो है सवाल नंबर 21 है। यहाँ 20 का ताल्लुक 30 से है, 50 का ताल्लुक किससे होगा? तो यहाँ 20 में हम 10 जमा कर लेंगे। ठीक है, 20 में 10 जमा करें तो हमारा आ गया 30। इसी तरह हम 50 में भी 10 जमा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। लेकिन यहाँ पर हमको 55, 70, 75 और 65 दिख रहे ऑप्शन के अंदर, 60 नज़र नहीं आ रहा। ये जो हमने यहाँ पर 10 को जमा करके देखा तो यहाँ पर हमको जवाब नहीं मिल रहा, मतलब कि ये मेथड, ये लॉजिक गलत है। तो अभी 20 और 30 के अंदर और क्या हो सकता है ताल्लुक? तो हम यहाँ पर 20 का आधा करते हैं। ये 20 जो हमको नज़र आ रहा है, ये 20 का आधा, हम पहले 20 को हम लिख लेते हैं और फिर 20 का आधा हम क्या करते हैं 10, तो जवाब आ रहा है 30। यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 20 में डायरेक्ट 10 जमा किए थे। यहाँ हमने 20 का जो दिया गया आदत है 20, उसका हमने आधा 10 जमा किया तो 30 आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखते हैं 50 का आधा हम करेंगे, पहले 50 लिख लेते हैं। 50 का आधा हमको 25 मिलता है, और 50 और 25 को जमा करेंगे तो ये 0 और 5 5 हो गया, ये 5 और 2 7 हो गया, 75 हमारा जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर 75 तीसरे में है। इसका मतलब कि ये जवाब हमारा, ये जो तरीका हमने सेलेक्ट किया ये तरीका सही है। नंबर 3 को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फिल करना होगा। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारी ये सवालात कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 21 के बाद जो है 22 से हम लोग अगले सवालात भी करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में।